हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ, एंसेस्टर्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। ये एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ जिनकी भी एनर्जी पीक हुई है, हो सकता है वह कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान थे, किसी सरकमटेंसेस में फंसे हुए थे। उस स्थिति को लेकर थॉट्स उनके माइंड में लगातार चल रहे थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जो सॉल्यूशन चाह रहे थे वो नहीं निकल रहा था। मे बी हार मानकर आपने अपनी सिचुएशन ईश्वर को सरेंडर कर दी थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ पा रहे थे, जिसमें से निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और कुछ लोग आपको ऐसी सिचुएशन में भी डोमिनेट कर रहे थे, आपके साथ कंपटीशन के भाव रखते थे। आपको किस तरह नीचा दिखाया जाए, कमजोर फील कराया जाए, ये सब कर रहे थे। आपको ब्लेम भी कर रहे थे। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको ये सब परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपका अच्छा वक्त कब आएगा? आपकी लाइफ में खुशियां, सफलताएं कब आएंगी? मे बी आपने सरेंडर कर दिया हो ईश्वर को, आपकी जो भी परिस्थिति थी उसे एक्सेप्ट भी कर लिया हो। तो अब यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालकर। जहां आपको लग रहा था कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स ने आपका साफ मन देखा है। मे बी आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं। हो सकता है आपको किसी का दुख, किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती हो। ईश्वर जानते हैं यहाँ सभी तरह के लोग हैं। आपके सराउंडिंग में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बेवजह उलझा कर रखते हों, आपका मोरल डाउन करते हों, पॉलिटिक्स भी करते हों, आपके पीठ पीछे आपकी बातें करने वाले, डोमिनेट करने वाले। तो ऐसे लोगों से, इस टाइप के लोगों से आप अच्छे से डील कर पाएं, आगे फ्यूचर में आपको किसी भी टाइप के लोगों से डील करनी पड़े या कैसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएं, तो इसके लिए आपको कैपेबल किया जा रहा है, आपको स्ट्रोंग किया जा रहा है। अब आप देखेंगे आपके इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ऐसे लोगों को आप बेखौफ फेस कर पाएंगे। आपके मन का जो डर है वो खत्म हो रहा है। आपको लाइफ में आगे क्या करना है ये क्लैरिटी आ रही है। अपने डिसीजन आप अपने आप लेते नजर आएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऐसे सारे बर्डन जो आपको परेशान कर रहे थे, ऐसे लोगों के द्वारा भी और जो परिस्थितिवश थी, उन सबको आप ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसे सभी बर्डन को दूर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने को डिटैच कर लिया है। यूनिवर्स आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब आपको ऐसे लोगों से मदद भी मिलेगी जिनसे आपको मदद की उम्मीद नहीं थी। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं।
वाह, सन का कार्ड। सन का कार्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड है। मैं चाहती थी पिछले कुछ दिनों से कि सन का कार्ड आए, सो फाइनली सन का कार्ड आ ही गया। सन का कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि जितनी भी परेशानियां थी, जो भी हार्डशिप थी, जो भी स्ट्रगल थी, आप जो भी ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे, उन सब का एंड हो रहा है और आपके जीवन में एक नया सूरज आने वाला है जो आपके डार्केस्ट पीरियड को ख़त्म करके आपके जीवन में सफलताएं और खुशियां लेकर आ रहा है। पीछे हॉर्न की भी आवाज आई है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जिस भी जगह आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके थोड़े से प्रयास से, आपकी थोड़ी सी कोशिश से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके जो भी काम रुके हुए थे काफ़ी समय से, वो अब बनने लगेंगे। आपका लक आपका साथ देगा। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न होगी। जिन चीज़ों में आप नेगेटिव हो रहे थे, आपको इंतज़ार था किसी तरह का गुड न्यूज़ का, आप वेट कर रहे थे, आपकी नज़रें हमेशा वेट कर रही थी किसी तरह के मैसेज का, कॉल का, लेकिन वो आ नहीं रही थी और आप नेगेटिव थॉट्स में घिर रहे थे। आपको क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो अब आपकी लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। जो प्रपोजल आएंगे आपके सामने, लव प्रपोजल आएंगे। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए इसलिए कि बॉटम ऑफ डेक में हेरोफेंट का कार्ड आया है जो मैरिज को, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी के लिए यहाँ मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है, जॉब के लिए प्रपोजल आ सकता है। कोई यहाँ पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो उनको कमिटमेंट मिलेगा। बात नहीं हो रही थी काफ़ी समय से, तो रिकंसिलेशन होगा। जो चीज़ें आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको मूवमेंट होता नज़र आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी पावर को पहचान पाएंगे कि आप कितने कैपेबल पर्सन हैं। जो काफ़ी समय से आप अपनी पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को भूल गए थे। आपकी जो भी विश थी, जो भी इच्छा थी, उसके लिए यूनिवर्स नए रास्ते ओपन कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। कैरियर में, रिलेशनशिप में जो आपकी इच्छा थी, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उससे रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। उसे आपको मैच्योरिटी से हैंडल करने की आवश्यकता होगी। समझदारी से डील करें और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। ऐसे नए मौके, नए अवसर आ रहे हैं किसी के लिए। किसी के लिए यहाँ 3 दिन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और किसी के लिए यहाँ 3 वीक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो समय आपका फेवर में आ रहा है, भाग्य आपका साथ देगा। तो आगे भविष्य के लिए प्लान करें, सोच समझकर आगे बढ़ें। आगे बढ़ें और अपने कदम आगे बढ़ाएं अपने गोल्स पर। इस नई जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए प्लान तैयार करें,
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जीवन में स्टेबिलिटी के लिए आगे की सोचकर अपने जीवन में नए अवसर को स्वीकार करें और अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए अपने मन को खोलें। एंजल्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का आपको पूरा सपोर्ट है, आगे बढ़ें आप। आपके लिए गाइडेंस भी है, थोड़े से एफर्ट्स लगाकर आपको जल्दी सफलता मिलती है, तो उसे आप लापरवाही से ना चलने लगे, अपने एफर्ट्स उसी तरह से लगाते रहें और प्राउड भी ना करें। यूनिवर्स के लिए अपने मन में जो भी फादर फिगर लोग हैं, आपसे बड़े हैं, बॉस हो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें। और अगर पॉसिबल ना हो तो मॉर्निंग में 11 बजे से पहले सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें, ये भी काफ़ी होगा। ये आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा पॉजिटिव। आप में से कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो आप थोड़ा सा धूप में निकले, बाहर बैठें, रोशनी में बैठें, ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल